सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, पहचान देखिए इसका। ऐसे वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे शब्द लगे रहते हैं। क्या होता है? ठीक। और ऐसे वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे पाए जाते हैं। ठीक। और हेल्पिंग वर्ब इसमें दिया है विल अपान शैल प्लस बी, या फिर विल भी दिया है और शैल भी। ठीक, हेल्पिंग वर्ब हो गया। और निगेटिव सेंटेंस हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक, तो रूल देखिए निगेटिव सेंटेंस का। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल अपान शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस एमवी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखना है विल अपान में शैल, विल अपान शैल में से एक लेना है। ठीक, फिर क्या, नॉट, फिर बी लगाना है, फिर एमवी फर्स्ट फॉर्म लिखना है और फिर ऑब्जेक्ट लिख के ईटीसी कर देना है। ईटीसी आया हो तो, नहीं आया तो नहीं लिखेंगे। चलिए एग्जाम्पल से समझिए। वह बाजार नहीं जा रही होगी, तो इसमें देखिए वह बाजार नहीं जा रही होगी, लास्ट में देखिए रही होगी आया है, तो हमें पता चल गया ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। और इसमें देखिए नहीं शब्द आया है, तो नहीं शब्द किसका पहचान बताता है? निगेटिव सेंटेंस का ना। तो हमको याद होना चाहिए कि निगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, तो हमको यही वाला रूल अप्लाई कर देना है। तो सबसे पहले देखिए वह है, वह की वर्ड मीनिंग हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए होगी शब्द आया है, सी। अब सी के बाद देखिए हमको क्या लगाना है? विल अपान शैल में से एक लेना है। अब बताइए यहाँ पे हम विल लेंगे या फिर शैल लेंगे? हम लेंगे विल। ठीक, सी विल। यहाँ पे मैंने विल क्यों लिया? क्योंकि जो विल है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए होता है। ठीक, और शैल जो होता है आई और वी के साथ होता है, और जो बचते हैं वही तो शैल विल लेता है ना। ठीक है, सी विल। अब सी विल के बाद क्या करना है? देखिए यहाँ पे हम नॉट लिखा है ना, नॉट लगाना है हमको यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए नहीं शब्द भी है, इसलिए यहाँ पे नॉट। अब नॉट के बाद देखिए यहाँ पे बी लगाना है हमको, नॉट बी, सी विल नॉट बी। अब क्या लिखना है हमें? एम वी फर्स्ट फॉर्म क्या है इसमें? जाना, जाना का वर्ड मीनिंग गो होता है, और गोइंग आईएनजी लगाना है ना। यहाँ पे देखिए लिखा नहीं हुआ है, एम वी फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी होता है यहाँ पे। ठीक, प्लस आई एन जी यहाँ पे कर दे। ठीक, यहाँ पे प्लस आई एन जी। सी विल नॉट बी गोइंग। अब कहाँ नहीं जा रही होगी? बाजार, तो बाजार का हम लिखेंगे टू मार्केट। सी विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट। ये हो गया आपका पहला एग्जाम्पल। दूसरा देखिए, रोहन गरीबों की मदद नहीं कर रहा होगा, रोहन गरीबों की मदद नहीं कर रहा होगा। तो इसमें देखिए नहीं कर रहा होगा, ये पता चल रहा है किस टेंस का है, और नहीं वर्ड आया है इसलिए निगेटिव सेंटेंस हो रहा है। तो सबसे पहले रोहन की वर्ड में लिखना है रोहन, रोहन। अब रोहन के साथ लगाएंगे हम विल, रोहन विल, और विल के बाद हम लगाएंगे नॉट। नॉट लगाने के बाद देखिए यहाँ पे क्या है? नॉट हो गया, अब बी लगाना है। बी, रोहन विल नॉट बी। अब क्या नहीं कर रहा होगा? मदद। तो मदद करना यहाँ पे क्या है? एमवी है, मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब यहाँ पे हमको क्या लिखना है? हेल्प। अब हेल्प में आईएनजी जोड़ना है, हेल्पिंग हो जाएगा। रोहन विल नॉट बी हेल्पिंग। अब किसकी मदद नहीं कर रहा होगा? गरीबों की ना। तो हेल्पिंग टू द पुअर्स, टू द पुअर। आपने यहाँ पे द लगा रहे हो तो यहाँ पे पुअर्स नहीं लिखना है। अगर द लगाए हो तो पुअर्स नहीं लिखना है। ठीक, अगर द नहीं लगा रहे हो तो वहाँ पे पुअर्स कर सकते हो आप। रोहन विल नॉट बी हेल्पिंग टू द पुअर्स। ठीक, रोहन गरीबों की मदद नहीं कर रहा होगा।
ये हो गया हमारा सेकेंड एग्जाम्पल। अब बात करते हैं हम थर्ड वाले एग्जाम्पल की। ठीक, चलिए देखिए, बच्चे मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। तो देखिए, बच्चे मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, लास्ट में देखिए होंगे शब्द आया है और रहे भी आया है। ये बता रहा है कि मैं लगातार भविष्य काल का वाक्य हूँ। और देखिए, नहीं है वर्ड है तो हम समझ जाएंगे कि ये किस सेंटेंस की बात कर रहा है। तो चलिए इसको हम बनाते कैसे, ये देखिए। सबसे पहले बच्चे का वर्ड मीनिंग लिखना है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे क्या है, सब्जेक्ट है। तो बच्चे का वर्ड मीनिंग क्या होगा, चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन, चाइल्ड का जो प्लूरल होता है क्या होता है, चिल्ड्रन होता है ना। ठीक है, चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन के बाद क्या करना है, हमको विल अपान सेल में से एक लेना है। तो चिल्ड्रन देखिए प्लूरल है, लेकिन हमको सेल नहीं लगाना है, फिर भी हम लगाएंगे विल ही, चिल्ड्रन विल। अब विल के बाद हमको क्या लगाना है, नहीं शब्द इसमें दिख रहा है कहीं, हाँ क्रिकेट के बाद दिख रहा है ना, क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। तो यहाँ पे है, तो अगर नहीं शब्द दिया है तो हमें नॉट लगाना है, अगर नहीं दिया है तो नहीं लगाना है। ठीक, चिल्ड्रेन विल नॉट। अब नॉट के बाद हमको लगाना है बी। अब बी के बाद हमको लगाना है एम वी फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए यहाँ पे खेलना, खेलना का वर्ड मीनिंग क्या होता है, प्ले होता है ना। तो प्ले में आईएनजी लगाना है, तो प्ले लिखेंगे पहले फिर आईएनजी, प्लेइंग। अब क्या नहीं खेल रहे होंगे, तो देखिए कुछ तो खेल खेल रहे होंगे, क्रिकेट है ना। तो क्रिकेट की वर्ड मीनिंग प्लेइंग क्रिकेट। चिल्ड्रन विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। बच्चे क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। अब देखिए क्या बचा है, मैदान में। कहाँ नहीं खेल रहे होंगे, मैदान में। तो मैदान में का वर्ड मीनिंग क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका इन द फील्ड या फिर इन द ग्राउंड। इन द, आप प्ले ग्राउंड भी कर सकते हो यहाँ पे, और ग्राउंड भी कर सकते हो, फील्ड भी कर सकते हो। तो हम यहाँ कर देते हैं फील्ड, इन द फील्ड। चिल्ड्रन विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। ठीक, हमने आज क्या पढ़ा है, देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पहचान देखा है। एक बार फिर से देखते हैं हम। ऐसे वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगी शब्द लगे रहते हैं। ठीक, और नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल देखिए, वह बाजार नहीं जा रही होगी। अगर नहीं शब्द इसमें दिख रहा है तो नेगेटिव सेंटेंस है, अगर नहीं दिख रहा है तो नेगेटिव सेंटेंस नहीं है। ठीक, एक बार रूल याद कर लीजिए इसका, सब्जेक्ट प्लस विल अपान सेल प्लस विल अपान सेल के बाद लगाना है नॉट, प्लस बी प्लस एम बी फर्स्ट फॉर्म, प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इट इज। और हेल्पिंग वर्ब में देखेंगे तो विल अपान सेल प्लस बी होता है, और हमेशा याद रखिएगा कि सेल के बाद आई और वी, आई और वी सेल के साथ यूज होता है, याद रखिएगा हमेशा। और आपसे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।